निशान, तब्दीली का निशान, तब्दीली का निशान, इमरान खान तेरे जाने से, इमरान खान तेरे जाने से बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ा इमरान। थोड़ा पीछे लोग भी बैठे हैं ना, आप थोड़ा पीछे हो जाए क्योंकि फिर वो बुरी बात है। आप थोड़ा पीछे हो जाए, आप थोड़ा पीछे हो जाए। और पीछे को तो आगे ना निकलना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी है। पीछे लोग बैठे हैं, आगे नहीं भैया, अबू बकर से लेकर चेंज है। हेमंत हेमंत साइड में हो जाए भैया। आज वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला मेरे जितने दूसरे साथी हैं मुझे कोई उनसे कोई गिला नहीं है। अब जहाँ लग रहा तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जब दो प्लेटें होती हैं वहाँ ज़ाहिर है टकराव भी होता है, मगर प्लेटें एक दफ़ा टकराएं, दो दफ़ा टकराएं, तीन दफ़ा टकराएं, चार दफ़ा टकराएं, तो वो फिर इससे बेहतर है, मज़ीद टकराने से बेहतर है वो अलहदगी रख लें। तो जो मेरा माजी था वो माजी था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग हैं वो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे किसी से मेरा किसी से गिला नहीं है, किसी से शिकवा नहीं है। मैंने अब नई शुरुआत की है अपने साथियों के साथ। मैं चाहूँ फिर उसके बाद सन 2000 में भी मुझे टिकट दिया जो मैं जीत चुका था। ये इंतज़ामिया की, इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी कि मुझ जैसे आदमी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे असेंबली में। तो पहली मर्तबा आपने सुना होगा दुनिया की हिस्ट्री में कि मैं जीतने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, पहले इलेक्शन कमीशन ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, फिर ट्रिब्यूनल ने भी मेरे वोट गिने, उसमें भी मैं जीत गया। फिर चीफ जस्टिस ज़वार हुसैन जाफरी साहब एक दिन बुलाते हैं और कहते हैं कि जी वो आपके जो विनिंग वोट है, थैला है, वो गायब हो गया है, अब मैं कैसे डिसीजन दूँ। बहरहाल इसी तरह उन्होंने टाइम गुजार दिया। मैंने पूरी कराची में माशाल्लाह 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूँ, सिंध का मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, दीगर ओहदों पे रहा, प्रेसिडेंट भी रहा। मैंने ग्रास रूट पे बहुत काम किया और मेरी शुरुआत शायद तौफीक आपका पार्टी का बुनियादी कारकुन है, इनके बड़े भाई दोस्तान अली होते, वो जानते हैं, इनके दीगर भाई, क्योंकि सोल्जर साहब होते थे, हनीफ सोल्जर महरूम, हम उनके साथ चलते थे, वो पीपल्स पार्टी था। हमने वहाँ वार्ड लेवल से काम शुरू किया। PS 87 कहलाता था, वार्ड 28। मुझे तो ऐसा है कि पूरी कराची के वार्ड और ये चीज़ें उंगलियों पे लट गई, क्योंकि मैं इतनी मरतबा जाता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको खान साहब यकीन दिलाता हूँ, मेरी अपनी भरपूर कोशिश होगी कि मैं सिंसियरली तौर पे, क्योंकि जहाँ आदमी अपना एक दफ़ा माइंड सेटअप कर लेता है फिर वहीं की हो जाता है। और हमने कोशिश करनी है कि हम ऑलरेडी माशाल्लाह आपकी तंजीम है, सुभान भाई ऑलरेडी यहाँ के सदर है। मैं चाहता हूँ कि ये सब जो आपका गुलदस्ता है ये माशाल्लाह गुलदस्ता रहे। मैं कोशिश करूँगा, जैसे एक मुहावरा है
कि दूध ले आए, और दूध के अंदर आप और ग्रास रूट्स पे लोग तैयार हैं, और सिर्फ वो इंतज़ामिया चाहिए जो सुबहान जिसका एहतमाम कर रहे हैं और शाहनवाज जदून जिसका एहतमाम कर रहे हैं, वो इंतज़ामिया चाहिए कि जिसके अंदर बल्दियाती लेवल पर हम बरादरियों की बुनियाद पर और हम एथनिक पॉपुलेशन की बुनियाद पर और बुज़ुर्गों की बुनियाद पर लोगों के दरमियान हम एक अच्छे पैनल रख सकें और लोगों को ये बता सकें कि हक़ इंसाफ का वक्त आ गया और साथ दो। इफ्तिखार साहब ने ये भी बात की कि इनका थैला चोरी हो गया, तो इफ्तिखार साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की तो जेबें कटी हुई हैं सारे मुल्क की तो आपका तो वोट का थैला गया। आपने एक नाम लिया, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जब हम यूनियन काउंसिल्स का जिक्र कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी परेशानी पख्तून बरादरी के एतबार से हमें पता चली। अब जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, आपको मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, और इंशाअल्लाह वक्त ये चीज़ साबित करेगा कि ये आपका फ़ैसला आज बिल्कुल दुरुस्त था। हम आपके एक्सपीरियंस को इस पार्टी में सही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हमारी पार्टी में अक्सरियत नौजवानों की है। उसके अलावा हमने नए लोगों को सियासत में लेके आए, हमने नई सियासत की, और हमें तजर्बे, आपके तजर्बे की बहुत ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमें इस तजर्बे का फ़ायदा होगा। मैं 18 साल का था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मूवमेंट शुरू, बल्कि अपने रूज पे थी, और इलेक्शंस हुए, तो मेरे जितने उम्र के नौजवान थे हम सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, मेरे वालिदैन और वो सारी बड़ी जनरेशन मुस्लिम लीग। आज अगर आप सबसे बड़ा जुल्म देखें कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी 8 अरब डॉलर पाकिस्तान में रिमिटेंसेस के ज़रिए भिजवाते हैं, और इधर से पाकिस्तान से हुंडी के ज़रिए 6 से 7 अरब डॉलर ये मुल्क से बाहर जाता है, और स्टेट बैंक के गवर्नर को पता है कि किस किस के नाम पे पैसा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलके कराची में पार्टी को मजबूत करेंगे और आपका तजर्बा सारे पाकिस्तान में हमें काम आएगा। शुक्रिया।